जहां दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला लगा है, उसी पावन धरती प्रयागराज में भगवान श्री राम के चरण कैसे पड़े थे। जय श्री राम। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। रामायण भारतीय मनीषा का अद्भुत ग्रंथ है। भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण कर अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ उनकी पटरानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में जन्म लिया था। बाल कांड में भगवान श्री राम के जन्म के अनेक कारणों का उल्लेख मिलता है। इनमें नारद के शाप से लेकर भगवान विष्णु के द्वारपालों की कथाएं हैं। रामायण में राम कथा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, घटना विशेष के पीछे कोई न कोई अंतर कथा जुड़ी हुई है। अयोध्या कांड में श्री राम वन गमन के प्रसंग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर निषाद राज के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें केवट मिलता है। श्री राम गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर नहीं आता है। वो श्री राम से कहता है कि मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। सभी लोग कहते हैं तुम्हारे पैरों की धूल से एक पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई थी। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं इस नाव पर तुम्हारे चरण पड़ते ही यह स्त्री ना बन जाए तो मैं तो लुट जाऊंगा। यही नाव मेरे परिवार का पालन पोषण करती है। मैंने आपका सब मर्म जान लिया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर यह कौन सा मर्म है जो केवट यानी निषाद राज जान गया है। इस संदर्भ में एक कथा मिलती है। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार करा कि यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर वो कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए देखकर शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुंकारा। फुंकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों बार प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु राम का, वही शेष जी लक्ष्मण का और वही लक्ष्मी जी माता सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसी कारण उसने श्री राम जी से कहा, मैं आपका मर्म जानता हूँ। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया, कहा ही तुम्हार मर्म मैं जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुंकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना गंवारा नहीं। इसलिए केवट बोला, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा, तब तक हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे उनसे कोई पूछ रहा हो, कहो अब क्या करें। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह मेरे दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। निषाद राज, लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी नाव से उतरकर रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामनावतार में संसार को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, अर्थात 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। लेकिन गंगा जी के इस पार आकर केवट द्वारा भगवान राम को दंडवत प्रणाम करने का कारण यह था कि गंगा जी के उस पार केवट ने प्रभु के चरण नहीं पकड़े थे, इसलिए वह अकड़ दिखा रहा था। लेकिन जब प्रभु के चरण पकड़ कर धो लिए
तो गंगा जी के इस पार आया और उसे यह एहसास हो गया कि अब अकड़ने से नहीं बल्कि अब तो चरण पकड़ने से ही काम चलेगा। केवट कहते हैं कि मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी। आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप यदि मुझे कुछ देने की बात कहते हैं तो आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने पवित्र भक्ति का वरदान देकर उसे विदा कर दिया। तो यह थी केवट द्वारा प्रभु भक्ति की सच्ची कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।